अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी का नाम है मकड़ा छत पर क्यों रहता है। बरसात का मौसम था। इस बार पहले से बहुत ज्यादा बारिशें हुई। रात को जोरदार गरज चमक के साथ पानी बरसता और दरख्तों की शाखों पर इस जोर से पड़ता कि सारे पत्ते टूटकर गिर जाते। गांव की घरों की छतें खपरेल से बनी हुई थी। बच्चे आसमान के नीचे बैठकर बर्तनों में पानी जमा करते थे। छोटे दरिया भी गहरे और चौड़े होकर अपने किनारों तक भर चुके थे। रात को लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। बाहर सवाए मूसलाधार बारिश के कोई आवाज ना थी। जंगल के जानवर भी पानी से बहुत खौफजदा थे। ना खरगोश को खाने के लिए घास मिल रही थी और ना हाथी दरख्तों के दरमियान चलकर छोटी शाखों को चबा पा रहा था। जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला कछुआ भी कीड़े मकोड़ों का शिकार नहीं कर पा रहा था। उधर मकड़ा अपनी काहली और सुस्ती की वजह से ना खेती बाड़ी कर सकता और ना मछलियाँ पकड़ सकता था। इसके पास खाने की कोई चीज नहीं बची थी। सबसे बुरी बात तो ये हुई थी कि चीता जो रात को शिकार करता है, उसको जंगल में दिन के वक्त शिकार के लिए निकलना पड़ता। फिर एक दोपहर काफी दिनों के बाद बारिश रुक गई। मकड़ा खाने की तलाश में बाहर निकला। वो इस कुशादा रास्ते पर चलता जा रहा था जो दरिया की तरफ जाता था। ठीक उसी वक्त चीता भी शिकार की तलाश में निकला हुआ था। चीता भी खामोशी से इसी रास्ते पर चल रहा था जो दरिया की तरफ पहुंचता था। अब ये हुआ कि मकड़ा और चीता चलते हुए ऐन एक दूसरे के सामने आ गए। चीते को तो मोटे और रसीले शिकार पसंद होते हैं। वो मकड़े जैसे मामूली कीड़े के मुतालिक सोच भी नहीं सकता था, मगर आज भूख के मारे इसने सोचा कि ये मकड़ा भी मज़ेदार लगेगा। लिहाजा ये सोचकर वो इससे बातें करने के लिए रुक गया ताकि ये जाहिर हो जैसे वो मकड़े का गहरा दोस्त है। चीते ने कहा, सुबह बखैर भाई मकड़े, इस गीले मौसम में कहाँ निकल पड़े। मकड़ा काहिल और शरीर तो था लेकिन बेवकूफ़ हरगिज नहीं था। उसको फौरन अंदाजा हो गया कि आज चीते की आवाज कुछ ज्यादा ही मीठी है। वो बोला, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ भाई चीते, मगर जरा जल्दी में हूँ। और ये कहते हुए मकड़े ने पाम के दरख्त के बड़े से पत्ते के पीछे ऐसी छलांग लगाई कि वो ढूंढने के बावजूद चीते को दिखाई ना दिया। चीते को सख्त गुस्सा आया। वो जोरदार आवाज में धाड़ा। इसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंजने लगी। उसने अपने पंजे तेज करने शुरू कर दिए। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, कोई बात नहीं, मैं मकड़े के घर जाऊंगा और इसके दरवाजे के पीछे छुपकर इसके वापस आने का इंतजार करूंगा। फिर मैं इसको खा जाऊंगा। अगर वो कुछ खाना लाया होगा तो वो भी खा लूंगा। चीता वहीं से मकड़े के घर में चला गया जो केले के पत्तों से बना हुआ था। वहां जाकर उसने अपने आप को एक गेंद की तरह गोला सा बना लिया और मकड़े का इंतजार करने लगा। मकड़ा इतना अहमक भी नहीं था। उसने अच्छी तरह भांप लिया था कि चीता क्या करने वाला है। उसने कुछ देर सोचा कि वो इस मामले से किस तरह निपट सकता है। फिर इसने दरिया से कुछ मछलियाँ पकड़ी जो मछेरे अपने जालों में छोड़ गए थे। फिर वो एक खेत में गया। वहाँ इसने बहुत सारी अरवियाँ खाईं। वहाँ का ये दस्तूर था कि कोई भूखा जितना चाहे खाए, इसका कोई भी बुरा नहीं मनाता था। जब वो ढेर सारा खाना खा चुका तो फिर उसने सारी दोपहर अपने दोस्तों के साथ गपशप में गुजार दी। वो अपने घर से जितनी देर दूर रह सकता था रहा। अब रात का अंधेरा बढ़ने लगा। आसमान पर बादल छाने लगे और एक बार फिर बारिश होने लगी। आखिर मकड़े को घर जाना ही पड़ा। सो वो अपने केले के पत्तों से बने घर की जानिब चल पड़ा। मकड़ा रास्ते में जमीन की तरफ देखता हुआ चल रहा था कि कहीं इसे चीते के निशानात मिल जाएं। वो गौर से सुनता भी जा रहा था कि कहीं इसे चीते की आवाज सुनाई दे, लेकिन ना इसने कुछ देखा और ना सुनाई दिया। फिर भी उसे चीते की तरकीबों का अंदाजा था। इसने फैसला किया कि मुझे किसी तरह आजमाना चाहिए। लिहाजा वो रास्ते में खुद ही गुनगुनाता हुआ चलता रहा। अचानक वो जोर से चिल्लाया, ओ मेरे केले के पत्तों के घर। किसी ने कोई जवाब ना दिया। हर चीज खामोश थी। मकड़ा थोड़ा सा और करीब आकर बोला। फिर भी किसी ने जवाब ना दिया। मकड़े ने चीख कर कहा, यह अजीब मजाक है। जब भी मैं आवाज देता हूँ मेरा छोटा सा घर मुझे जवाब देता है। मुझे हैरत है कि आज आखिर क्या गड़बड़ है। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, ए मेरे केले के पत्तों के घर, तुम कैसे हो।
اس پر مکان کے بالکل اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئی، محترم مکڑے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اندر تو آئیے۔ مکڑے کی تو ہنسی چھوٹ گئی۔ اب مجھے پتا چل گیا ہے محترم چیتے کہ تم کہاں ہو، تم مجھے کبھی بھی نہیں پکڑ سکو گے، اس نے کہا، اور ساتھ ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے کھڑکی سے بھاگ کر چھت کے سب سے اونچے کونے پر چلا گیا۔ چیتا کوشش کے باوجود بھی وہاں نہ پہنچ سکا۔ مکڑا اب چھت پر گرم، خشک اور محفوظ تھا۔ میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ اس نے چھت پر رہنے کا فیصلہ کر لیا اور آج تک وہیں رہتا ہے۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مزے کی تھی نا؟ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔